वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के एक और क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू मिलता है, यहाँ टॉप व्यू मिलता है और यहाँ साइड व्यू मिलता है। इसीलिए मैंने एक्स वाई लाइन और एज वेल एज x1 y1 लाइन पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है। एज वेल एज इनिशियल सेटिंग भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपको इनिशियल सेटिंग करनी है ऑटोकैड की तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये है वो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसको हमें 2D में कन्वर्ट करना है, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करना है। तो इस ऑब्जेक्ट के हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों ही व्यू ड्रॉ करने हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से देखने पर आपको फ्रंट व्यू दिखेगा, यहाँ से साइड व्यू और ऊपर से देखने पर टॉप व्यू दिखेगा। यहाँ एफ वी मतलब यहाँ लिखा हुआ है एफ वी मतलब फ्रंट व्यू, यानी इस साइड से आप देखेंगे तो ये फ्रंट होगा, ये साइड है और ऊपर से देखने पर टॉप है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ये नीचे वाला प्लेन दिखेगा एज वेल एज ये वाला प्लेन दिखेगा और ये हमारा जो स्लांट फेस है ये भी हमें विजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमें डायमेंशन जो नीचे वाला प्लेन है उसकी डायमेंशन है 60/20 की। तो सबसे पहले हम इसे ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे। तो ये हम 60/20 तो ये हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमें 60/20 की डायमेंशन शो हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया है। और अगर इस साइड देखें तो आपको ये वाली जो बॉटम फेस है यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको दी हुई है 40 की। तो ये ऊपर की जो हाइट बचेगी ये आपकी 20 होगी, यानी इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की हाइट 20 होगी। और ये पूरी जो डिस्टेंस है ये आपको दी हुई है 60, बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 20 दी हुई है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको 40 मिलेगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 20 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक 40 होगा। तो चलिए आप इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना होगा 20 और इस डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना होगा 40। लिखने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ इसको नीचे मिला देंगे। देन अगर हम इस स्लांट फेस की बात करें तो ये टोटल हाइट हमें दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक हमें दिया हुआ है 40, जो कि हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। और इस बॉटम फेस से यहाँ तक ये कॉर्नर हमें 40 पर दिया हुआ है, तो ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। इसके बाद जो ऊपर इसकी हाइट है वो हमारी ये है, यानी 20 की। तो हम ये ड्रॉ करेंगे अब। तो इस कॉर्नर से हम ऊपर की डायरेक्शन में 20 ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने 20 लिखा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 20 दी हुई है, तो ये हमने 20 लिखा, एंटर कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ से इसको नीचे मिला देंगे। तो ये है उसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट से देखने पर हमें ये चीज़ें दिखेंगी। देखिए ये वाला जो प्लेन है ये हमारा ये वाला प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है। इसके बाद ये वाला जो स्लांट फेस है, ये स्लांट फेस हमारा ये वाला है, ये है स्लांट फेस। इसके बाद ये वाला जो फेस है जो हमें फ्रंट व्यू में विजिबल होगा, ये फेस हमारा ये वाला फेस है। तो ये हम फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमें टॉप व्यू मिलेगा। तो हम इसके जस्ट नीचे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक। तो ये हमने यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर तो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। इसके बाद टॉप से देखने पर हमें ये पूरा प्लेटफॉर्म विजिबल होगा जो नीचे वाला है, यानी ये 60/60 का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो हम इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये वाला फेस भी विजिबल होगा, ये फेस भी विजिबल होगा, ये स्लांट स्लोप भी विजिबल होगा और ये वाला फेस भी विजिबल होगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में आप ड्रॉ करेंगे 60 और इस डायरेक्शन में 60, ऊपर की डायरेक्शन में भी आप 60 ड्रॉ करेंगे और फिर वापस से इस कॉर्नर पर मिला देंगे। तो टॉप से देखने पर बॉटम फेस ये होगा। उसके बाद इस वाले कॉर्नर पर हमारा 20/20 का ये एक फेस होगा। तो हम यहाँ पर 20/20 का एक फेस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मैं ओवरलैपिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 20, उसके बाद इस डायरेक्शन में 20 और फिर वापस से हम इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये ड्रॉ हो चुका है, ये ऊपर वाला फेस ड्रॉ हो चुका है जो कि ये वाला फेस होगा। उसके बाद ये वाली जो स्लोप है ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक आकर मिल रहा है। तो टॉप से देखने पर ये भी हमारा विजिबल होगा। तो हम यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देते हैं। ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये हमारा स्लोप है जो कि टॉप से देखने पर दिखेगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको ये दी हुई है, ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी आपने यहाँ से यहाँ तक 20 ड्रॉ किया हुआ था, तो यहाँ से आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो टॉप से देखने पर आपको ये विजिबल होगा। इसके बाद आप यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में आप एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ @ प्रेस करेंगे
और टैप करके एंगल वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे -45 और एंटर कर देंगे तो ये आपकी 45 की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम ट्रिम कर देंगे, तो आप टाइप करेंगे TRIM और 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन ट्रिम हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, तो आप लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट इधर और इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर तक ही ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। देन अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा आगे तक ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर, और इसके बाद इस क्रॉस सेक्शन से ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये मैं यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आप यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन लेंगे क्योंकि ये आ रहा है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से फिर से आपको ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ओके, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर आई है इनको हम ट्रिम कर देंगे। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम कर देंगे और ये भी ट्रिम कर देंगे। अब इसके बाद आपको फिर से लाइन पर क्लिक करना है प्रोजेक्शन लाइंस पर, और यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले कॉर्नर से यहाँ तक, और इस वाले कॉर्नर से यहाँ तक। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला फेस विजिबल होगा जो कि 60 का होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये रहा इसका प्रोजेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये फेस 60 का होगा। चलिए इसको मेज़र कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 60 है कि नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये 60 का है। उसके बाद इस कॉर्नर से ऊपर 40 की डिस्टेंस होगी, तो ये देखिए ये 40 की डिस्टेंस। अब आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हैं इस वाले लाइन से, तो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वाली लाइन से प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो वो 40 ही होगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन लाइन नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा लाइन पर क्लिक करने के बाद, और आपको 40 लिखने के बाद एंटर करना होगा, तो वो लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगी। देखिए अगर आप यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर आते तो आपको ये मेज़र करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली लाइन से क्लिक कर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते थे। बट हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं किया है, तो हमने यहाँ पर मेज़र करके ड्रॉ कर दी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो डिस्टेंस दी हुई थी 40 की, तो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये आप ड्रॉ कर चुके हो और ये वाली हाइट भी आप ड्रॉ कर चुके हो। उसके बाद आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो ये लाइन की डिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये 20 है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिला सकते हो, ये ऑटोमेटिकली 20 आएगी क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ से इसका पोजीशन लिया हुआ था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने ड्रॉ कर दी है, ये वाली डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो इस वाली लाइन को टच करेगा, तो आप यहाँ से फिर से लाइन पर क्लिक करोगे और इसको यहाँ से नीचे मिला दोगे यहाँ तक। इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिलाओगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद इसको यहाँ नीचे मिला दोगे। तो ये हमने फेस ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपका ये वाला फेस है जो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, ये फेस आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आपको ये ऊपर वाली हाइट भी दिख रही होगी, साइड से देखने पर ये हाइट दिखेगी 20 की। उसके बाद फिर ये वाली साइड भी दिखेगी 20 की। तो चलिए उसके बाद हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ऊपर की डायरेक्शन में क्लिक करेंगे यहाँ तक, ये ऑलरेडी 20 ही आएगा क्योंकि आपने यहाँ से प्रोजेक्शन लिया हुआ है। फिर इस डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे यहाँ तक, तो ये भी 20 आएगा। उसके बाद जो स्लोप है वो यहाँ से नीचे हाइट तक इस कॉर्नर तक टच करेगा, तो आप यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये देखिएगा ये इस टॉप से यहाँ तक टच करेगा, तो ये साइड से देखने पर इस 20 की डिस्टेंस से यहाँ से इस वाली लाइन तक टच कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ये है इसका साइड व्यू। तो ये कंप्लीट आपका ड्रॉ हो चुका है। फ्रंट से देखने पर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, टॉप से देखने पर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, और साइड से देखने पर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ था, यानी 3D व्यू दिया हुआ था, और उसको आपने यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि 3 व्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया है। या उसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये इसका साइड व्यू है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।